हाँ तो बच्चों, चलो डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर हम पढ़ते हैं। तो एक बच्चा है वो पूछ रहा है कि वी हैव हर्ड दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, तो वो बोलती है, क्या कहती है टीचर, क्या जवाब देती है? यस स्टूडेंट, डेटा इनसाइड कंप्यूटर सिस्टम इज स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। लेट्स लर्न अबाउट बाइनरी एंड अदर नंबर सिस्टम्स। ठीक है, चलो। हाँ, वो कहती है बाइनरी नंबर्स को ही समझता है, बाइनरी फॉर्म में ही जो डेटा होता है वो स्टोर भी होता है, प्रोसेस भी होता है। चलो, बाइनरी एंड अदर नंबर सिस्टम्स को हम समझते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर। ठीक है, अब देखो, वी नो दैट कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेजेस वी ह्यूमन बीइंग स्पीक, yet we work mostly in our common languages with computer. Did you ever wonder how computer decodes our language? जो कंप्यूटर होता है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, जबकि हम अक्सर अपनी कॉमन लैंग्वेज में ही बात करते हैं और काम करते हैं कंप्यूटर पे, जो भी काम करते हैं। तो ये बताओ कि कैसे कर पाते हैं? कभी तुम्हें हैरानी नहीं होती इस बात पे कि हम अपना जो इजीली हम अपना काम कैसे कर पाते हैं कंप्यूटर पे? तो देखो, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स डेटा एज ए सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस। तो कंप्यूटर कैसे किसी डेटा को समझता है? इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के रूप में। The circuits inside the computer system show presence and absence of electronic pulses. जो सर्किट होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो क्या प्रेजेंस करता है, वो क्या शो करता है? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस। द प्रेजेंस ऑफ पल्स इन अ सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1। पल्स प्रेजेंट है, ये कैसे रिप्रेजेंट होता है? 1 से। और एब्सेंट है, ये किससे प्रेजेंट होता है? 0 से। 0 एंड 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स इन शॉर्ट। तो 0 और 1 क्या कहलाते हैं? बाइनरी डिजिट्स कहलाते हैं, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं इन्हें? बिट्स, BITS, बिट्स। ठीक है। बाइट, अब बाइट क्या होती है वो बता रही हूँ मैं आपको। कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स और 2 निबल्स इज नोन एज अ बाइट। A byte is used to represent a character in a computer. Bit is the smallest measuring unit of storage computers. Storage in computer. तो 8 बिट्स का जो कलेक्शन कॉम्बिनेशन होता है, या 2 निबल्स जो होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? बाइट। बाइट इज यूज टू रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर इन कंप्यूटर। बाइट से ही हम कंप्यूटर में कोई कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। बिट इज द स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर। जो बिट है वो स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट है स्टोरेज के लिए। ठीक है। अब है निबल। निबल क्या होता है? NIBBLE, निबल। हाफ अ बाइट दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल। तो बाइट का जो हाफ होता है, यानी कि 4 बिट्स का जो कॉम्बिनेशन है, उसे निबल कहते हैं। तो 8 बिट्स इक्वल टू, ये अच्छे से याद कर लेना, ये आगे तक बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ये जो ब्लू टेबल में आपकी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 34 पे। 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट्स। 1024 bytes equals to 1 kilobyte KB. 1024 kilobytes equals to 1 megabyte MB. 1024 megabytes equals to 1 gigabyte GB. 1024 gigabytes equals to 1 terabyte TB. तो सबसे छोटा हो गया देखो बिट्स, बिट्स से बड़ा बाइट्स, बाइट्स से बड़ा किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट, और गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट्स। ठीक है। अब देखो, कोडिंग सिस्टम इन कंप्यूटर। बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। तो इन दिस कोडिंग सिस्टम 6 बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर। Therefore, maximum possible 64 characters can be represented using BCD. BCD मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। तो कोडिंग सिस्टम में जो 6 बिट्स होती हैं, उनको वो किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने में यूज होती हैं, और therefore maximum possible 64 characters can be represented using BCD. तो फिर हम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का कोई रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड से? कितने कैरेक्टर मैक्सिमम यूज हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 64। 2 to the power n equals to maximum number of characters, comma, a coding system can use. 2 to the power 6 equals to 64 characters. Extended binary coded decimal interchange code. This is an extended version of BCD which uses 8 binary digits to represent a single character. ये जो है
एक्सटेंडेड वर्जन है BCD का, जो कि 8 बाइनरी डिजिट्स को यूज़ करता है सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने में। मैक्सिमम ऑफ 256 कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस कोडिंग सिस्टम। तो मैक्सिमम 256 कैरेक्टर हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस कोडिंग सिस्टम को यूज़ करके। तो 2 to the power 8 या इक्वल्स टू 256। ठीक है। American Standard Code for Information Interchange. This is the most popular coding system used in computers nowadays. तो जो सबसे ज़्यादा आजकल कोडिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है वो क्या यूज़ हो रहा है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दिस कोडिंग सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स, ASC second 7 and ASC second 8 to represent 128 and 256 characters respectively. ASC28 is frequently used in microcomputers nowadays. तो जो ASC28 है ये किस में यूज़ किया जाता है आजकल फ्रिक्वेंटली? माइक्रो कंप्यूटर्स में। अब ये जो टेबल है ना इसको तो याद ही कर लेना, ये बहुत आगे तक आपके काम आएगी। देखिए डेसिमल में दिया है एक जगह, फिर एक जगह दिया है हेक्सा डेसिमल में, एक जगह बाइनरी में, एक जगह ऑक्टल में। तो डेसिमल में तो 0 है, फिर हेक्साडेसिमल में भी 0 है, बाइनरी में 4 zeros आ जाएंगे और ऑक्टल में 0 सिंगल आएगा। फिर डेसिमल में 1 होगा, फिर हेक्साडेसिमल में 1 होगा और बाइनरी में 00001 और फिर ऑक्टल में 1। फिर 2 में डेसिमल में 2 को 2 ही लिखा जाएगा और हेक्साडेसिमल में 2 ही लिखा जाएगा, बाइनरी में 0010 और ऑक्टल में 2। ठीक है। तो इस टेबल को अच्छे से आप लोग लर्न कर लेंगे। ये आगे तक जब आपको आगे तक जितनी भी आप कंप्यूटर में आगे अगर स्टडी करते हैं करेंगे ही अभी तो उसमें आपको काम आने वाला है। तो 3 को डेसिमल में 3 होगी, उसको 3 से ही रिप्रेजेंट करेंगे और हेक्साडेसिमल में 3 से, और अब आ जाएंगे बाइनरी में तो 0011 और ऑक्टल में 3। फिर 4 को तो 4 ही लिखेंगे डेसिमल में हेक्साडेसिमल में, लेकिन बाइनरी में 0100 और ऑक्टल में 4। और 5 को 5 ही लिखेंगे हेक्सा और डेसिमल में, मतलब डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में दोनों में 5 को 5 ही लिखेंगे और बाइनरी में 0101। ठीक है। और ऑक्टल में क्या लिखेंगे उसको 5। 6 को हेक्साडेसिमल में 6 और बाइनरी में 0110 और इधर 6। और 7 को हम 7 ही लिखेंगे और बाइनरी में 0111 और ऑक्टल में 7। 8 को डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में 80 लिखेंगे और बाइनरी में लिखेंगे 10010। और डेसिमल में 9 को 9 ही लिखेंगे, लेकिन हेक्साडेसिमल को A लिखेंगे और बाइनरी में 1010 और ऑक्टल में इसको लिखेंगे 12। डेसिमल में 11 को लिखेंगे क्या 11 और हेक्साडेसिमल में उसको लिखेंगे हम कैपिटल में B, और उसके बाद बाइनरी में 1011 और ऑक्टल में 13। और 13 को हम क्या लिखेंगे हेक्साडेसिमल में कैपिटल D और बाइनरी में 1101 और ऑक्टल में 15 या 15। और 14 को डेसिमल में क्या लिखेंगे 14 और हेक्साडेसिमल में E कैपिटल E और बाइनरी में क्या लिखेंगे 1110 और ऑक्टल में 16। इधर डेसिमल में 15 को 15 और हेक्साडेसिमल में F और बाइनरी में 4 times 1 लिखेंगे आप और ऑक्टल में 17। आप लोगों ने बुक ली हुई है नहीं ली हुई है मेरे साथ साथ में? आप पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे लाइन टू लाइन? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लाइन टू लाइन जब आप पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में भी आएगा और याद भी होगा। नंबर सिस्टम्स। इन कंप्यूटर सेवरल कोडिंग सिस्टम्स आर यूज्ड are followed to represent characters or data into its binary equivalent. कंप्यूटर में हम काफ़ी टाइप के अलग अलग कोडिंग सिस्टम्स को यूज़ करते हैं कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने में या डेटा को रिप्रेजेंट करने में इनटू अ बाइनरी इक्विवेलेंट, बाइनरी के इक्विवेलेंट। डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर सिस्टम यूजेस फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग कौन से टाइप के नंबर सिस्टम यूज़ करता है? एक तो बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड है डेसिमल नंबर सिस्टम, थर्ड है ऑक्टल नंबर सिस्टम और फोर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। द बेस ऑफ एनी नंबर सिस्टम इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स दैट कैन बी यूज्ड इन इट।
तो जो बेस है किसी भी नंबर सिस्टम का वो क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स दैट कैन बी यूज्ड इन इट। टोटल हम कितने डिजिट्स को यूज़ कर रहे हैं उसमें, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम। बाय मीन्स टू। इन बाइनरी नंबर सिस्टम वी यूज टू डिजिट्स दैट इज 0 and 1। देयरफॉर द बेस ऑफ बाइनरी number system is 2। एग्जाम्पल, बाइनरी नंबर 1101 मस्ट बी appropriate written as 1101 और उसमें हम विद इन ब्रैकेट और फिर बाहर लिख देंगे 2, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशन इन बाइनरी नंबर्स। बाइनरी एडिशन दिखाया हुआ है। द टू बाइनरी नंबर्स कैन बी एडेड यूजिंग फॉलोइंग रूल्स। 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 0 with a carry of 1 to next higher number। देखो ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे करने हैं जिसमें बाइनरी एडिशन यूज़ होगा तो हमेशा 0 + 0 0 ही होता है, 1 + 0 1 होता है, 0 + 1 भी 1 होता है, 1 + 1 = 0 होता है, लेकिन विद अ कैरी ऑफ 1 टू नेक्स्ट हायर नंबर, ठीक है। अब जैसे ये एग्जाम्पल है आपको नीचे दिया हुआ है 100101 को हमने एडिशन किसके साथ किया है, 10110 के साथ। तो देखो 101 01 भी 1 110, लेकिन देखो आगे 00 है तो जो कैरी था यहाँ वाला 1 वो यहाँ आ गया, फिर 101 और 1, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 111011 और बाहर ब्रैकेट के बाहर 2, ओके। और इसी को हम जब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ही लिखा हुआ है 100101 और विद इन ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर है 2 और उसके बाद में 10110 फिर ब्रैकेट के बाहर 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 110112, ठीक है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इज डन बाय फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन रूल्स एंड एफोर्सेड एडिशन रूल्स। देखो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के रूल तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन जो ऊपर हमने एडिशन के रूल बताए हैं वो हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करते हैं। तो अब इनको फिर अगेन बच्चों अच्छे से याद कर लेना। क्या, 0 × 0 = 0, 1 × 0 = 0, 0 × 1 = 0, 1 × 1 = 1, तो 1001 × 10 इसको इन्होंने करके दिखाया हुआ है मल्टीप्लिकेशन। इसी को हमने ये फॉर्म में ऐसे लिखा है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन is done using following rules: 0 - 0 0, 1 - 0 1, 0 - 1 1, 1 - 1 = 0। तो 1 - 0 = 1 है, उसके साथ विद इन ब्रैकेट क्या दिया हुआ है हमें, विद अ बोरो टू ऑफ 1 फ्रॉम नेक्स्ट हायर नंबर, ठीक है। इस चीज़ को रिमेंबर करना। नोट दैट द नंबर फ्रॉम विच 1 इज बोरोड गेट्स कन्वर्टेड इनटू 0 आफ्टर लैंडिंग अ नंबर। ये एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, इसको देखो 10110 - 101, तो 0 में से 1 गया तो 1 ही आ गया, फिर 1 में से 0 गया तो देखो 1 में से जब 0 गया तो यहाँ पे बोरो 1 क्यों हो गया यहाँ पे, अच्छा ये 0 हो गया क्योंकि, ठीक है। तो 0 - 0 0, अब 1 - 1 0 0, ये 1 1, ठीक है। इसी को इन्होंने इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल 2 है ये, तो यहाँ पे 1 - 1 0, 0 में से 0, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 0 - 1 1, और क्योंकि यहाँ से एक बोरो लिया गया था तो यहाँ पे फिर से 1 - 1 हो गया, वो 0 हो गया, यहाँ पे 1 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी माइनस करने के लिए है नहीं। अब नेक्स्ट क्या है, बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन इज परफॉर्म जस्ट लाइक डेसिमल डिवीजन यूजिंग फॉलोइंग रूल्स।
0 divided by 0 equals to 0, 1 divided by 0 equals to 0, 0 divided by 1 equals to 0, 1 divided by 1 equals to 1. तो एग्जाम्पल ये दिया है 10 को से आप डिवाइड कर रहे हो किसको 1011 को। तो देखो 10 को 1 टाइम गया तो 0 में से 0 जब माइनस होगा तो 10 में से 10 यहाँ पे जो है यहाँ पे तो कुछ भी बचा ही नहीं, इसलिए 11 यहाँ से बता ऊपर से नीचे उतार लिया हमने और यहाँ पे 1 टाइम गया तो बचा भी फिर वही 01 रिमाइंडर। यहाँ क्वेश्चन है 101। अब एग्जाम्पल 2 आप देखिए 10 से डिवाइड किया हुआ है 101 को, तो ये 1 टाइम जाएगा तो 0, फिर अब ऊपर बचा 1 वो आपने नीचे उतार लिया, वो रिमाइंडर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया 10। Decimal number system. It is a number system that uses digits from 0 to 9. The base of this number system is therefore 10. This is a number system which is universally used in our daily life. It is a number system that uses digits from 0 to 9. Decimal number system में हम 0 से लेके 9 तक की digits को यूज़ करते हैं. The base of this number system is therefore 10. तो इसमें जो base होगा वो क्या होगा 10 होगा, विच इज़ यूनिवर्सली यूज्ड इन आर डेली लाइफ। तो ये हम डेली लाइफ में यूनिवर्सली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 57 ब्रैकेट के बाहर 10, 1067 ब्रैकेट के बाहर 10 एट्सेट्रा। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इट इज़ अ नंबर सिस्टम दैट यूजेस डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7। द बेस ऑफ दिस सिस्टम नंबर सिस्टम इज 8। इट कैन नॉट हैव अ डिजिट 8 और ऑनवर्ड। इसमें 8 या फिर 8 से ऊपर की डिजिट नहीं होंगी, उन्हें 0 से 7 तक ही होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 15 और ब्रैकेट के बाहर 8, 72 ब्रैकेट के बाहर 8। तो देखो 8 से ऊपर या 8 के बराबर कोई डिजिट नहीं है उनमें। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और ये इन्होंने पर्पल कलर में अलग से दे दिया। देखो 85 को ब्रैकेट में बंद है और बाहर 8 है, इज एन इनवैलिड नंबर, क्योंकि देखो यहाँ 8 आ गया, जबकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 हम ला ही नहीं सकते और ना ही 8 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। अब देखो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इट इज़ अ नंबर सिस्टम दैट कॉम्प्राइजेज ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 15। हेक्साडेसिमल सिस्टम में कहाँ से कहाँ तक आते हैं डिजिट्स 0 to 15। It has a base of 16. All digits from 0 to 9 are used in their original form, but from 10 to 15 they are represented as following. एक तो देखो ये है बेस, इसका क्या हो गया 16, और इसमें 0 से 9 तक की जो डिजिट्स हैं वो तो ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ होती है, लेकिन जो 10 से लेके 15 तक है वो कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। देखो 0 to 9 इन देयर सिंपल फॉर्म। 10 को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, 11 को कैपिटल बी से, 12 को कैपिटल सी से, 13 को कैपिटल डी से, 14 को कैपिटल ई से, 15 को कैपिटल एफ से। फॉर एग्जाम्पल 45 ब्रैकेट के बाहर 16 को हम कैसे लिखेंगे, और ए सी 6 बाहर 16, 32 E7 बाहर 16। ये एग्जाम्पल से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के। आप देखिए कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी। टू कन्वर्ट ए नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट इन अनदर नंबर सिस्टम, फर्स्ट डिवाइड the number by the base of the target number system. Binary base is 2. Let us assume that we need to convert decimal number 8 to its binary equivalent. To divide 8 by 2, write the remainder 0 in the case to the right hand side. Divide the remainder 4 in this case again by 2 and write the remainder 0. Keep dividing the result of the division until remainder is 0. देखो 8 को 2 से डिवाइड क्या आया 4, तो रिमाइंडर क्या बचा 0। फिर 4 जो आया था यहाँ क्वेश्चन को फिर से डिवाइड कर दिया 2 से, तो क्या आया 2, तो यहाँ रिमाइंडर फिर बचा क्या 0। अब अगेन जो ये 2 बचा था क्वेश्चन में उसको फिर डिवाइड कर दिया 2 से, तो क्या बचा हमारे पास 0, तो रिमाइंडर 000। लास्ट रिजल्ट डिवीजन ऑफ डिवीजन 1 प्लेस
it in the leftmost position. This way the binary equivalent of 8 is 000. Let us convert 29 को डिवाइड किया 2 से तो 14 आया, रिमाइंडर बचा 1. ठीक है, अब इस 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, रिमाइंडर 0. अब इस 7 को डिवाइड करोगे 2 से तो आया 3, तो रिमाइंडर 1. फिर इस 3 को डिवाइड किया 2 से तो रिमाइंडर 1. तो बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो गया? 11101. मैं अपना ब्लूटूथ मत कर। अब हम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल नंबर में चेंज करना सीखेंगे. दिस कन्वर्जन इज रिवर्स ऑफ बाइनरी, दैट इज मल्टीप्लिकेशन इंस्टेड ऑफ डिवीजन. अब ये डिफरेंट है बाइनरी से. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन करेंगे. पिक अप द बाइनरी डिजिट्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड मल्टीप्लाई देम विद 2. The 2 to the power of position of the digit. Position begins from 0 onwards, then add up all the products. Let us convert binary 1000 to its decimal equivalent. Decimal of 1000, तो 0 को इंटू करा सबसे पहले हमने 2 to the power 0 से, तो 0 ही आया. फिर 0 को मल्टीप्लाई किया 2 to the power 1 से, तो 0 आया. 0 को मल्टीप्लाई किया 2 to the power 2 से, तो फिर 0 आया. 0 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे आप 0 ही आएगा. फिर 1 को 1 इंटू 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 आया, तो टोटल कितना हो गया? 8. अब इसको किस तरीके से आप लिखोगे? देखो, 2 का क्यूब यानी 8, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और 2 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 0, फिर 2 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 0. ये जो यहाँ पे ऊपर आया था सारा, इसी को हमने इस तरह से लिख दिया. Here the position of power for 2 is beginning from 0 for rightmost bit. As you move leftward, the position increases by 1, that is 0 to 1, to 2 to 3, and so on. Pick up rightmost bit and start with multiplication by 2 to the power of position of that bit as shown above. Finally, the total of all the results of multiplications is taken, which gives us the decimal equivalent, that is 8 in this example. अब एग्जाम्पल क्या हो गया? डेसिमल ऑफ 1101 इक्वल्स टू 1 को मल्टीप्लाई किया 2 टू द पावर 0. तो ये राइट हैंड साइड से इन्होंने ये डिजिट्स उतार ली. फिर 2 की पावर 0 से शुरू करके लास्ट 2 टू द पावर 4 तक हमने इनको मल्टीप्लिकेशन किया. 1 इंटू 2 टू द पावर 0 1, 0 इंटू 2 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 0, 1 इंटू 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 4, फिर 1 इंटू 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8, 1 इंटू 2 टू द पावर इक्वल्स टू 16, टोटल इक्वल्स टू 29. अब डेसिमल ऑफ 1 1 1 2 5 0 है बीच में और 1, तो देखिए अब हमने इसको उतार लिया राइट हैंड साइड से. ठीक है, और इधर 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट करते हुए 2 टू द पावर 7 तक गए. 1 इंटू 2 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, 0 इंटू 2 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 0, 0 इंटू 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 0, 0 इंटू 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 0, 0 इंटू 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0, 0 इंटू 2 टू द पावर 5 इक्वल्स टू 0, 0 इंटू 2 टू द पावर 6 इक्वल्स टू 64, 1 इंटू 2 टू द पावर 7 इक्वल्स टू 128. तो फिर इन सब का हमने टोटल कर दिया, तो आपके आंसर आ गया 193. द लेफ्ट मोस्ट bit is called most significant bit, MSB, while rightmost bit is called least significant bit, LSB. Remember, convert decimal numbers 1, 2, 9 and 256 into their binary equivalents. Convert, ये तो क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, है ना.
अब देखो डेसिमल नंबर सिस्टम. It is a number system that uses digits from 0 to 9. The base of this number system is therefore 10. This is a number system which is universally used in our daily life. For example, 57 base में है 10, 1067 base में है 10, etc. Octal number system. 85 base में है 8 is an invalid octal number. ये वो पहले जैसे दिखाया था वैसे ही यहाँ फिर से दिखा दिया. Octal number system, it is a number system that uses digits from 0 to 7. The base of this number system is 8. It cannot have a digit 8 or onward. For example, 15 base में 18, 72 base में है 8. ये तो बता दिया था, ये दोबारा कैसे चली गई कहानी पता नहीं. ये सब तो बता दिया था. चलो कोई नहीं, ग्लॉसरी में आ जाते हैं. बिट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरिंग यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर. BCD क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल. EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इन चार्ज कोड. ASC सेकेंड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. अब देखो क्विक रिव्यू. डेटा इन कंप्यूटर is represented in the form of combination of presence and absence of electronic pulse in a circuit. जो कंप्यूटर में डेटा होता है वो किस तरह से हम उसको डिनोट करते हैं. अगर पल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको क्या मानते हैं हम? पल्स के प्रेजेंट और एब्सेंस होने से सर्किट में ही हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. इन कंप्यूटर सेवरल कोडिंग सिस्टम्स आर फॉलो टू represent in data. The base of a number system is the number of digits that can be used in it. Base of binary number system is 2, that of octal is 8, and of hexadecimal is 16. ठीक है, थैंक यू.